अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस्लाम और ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजा। बेशुमार दरूद और सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस्लाम की किरणों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। मोहतरम हज़रात, हम्द सना के बाद मैं आपके सामने औलाद की तालीम और तरबियत पर कुछ रोशनी डालूंगा, क्योंकि ये तालीमी साल का आगाज़ है। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेइंतहा फ़िक्र रखते हैं, और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं वे समझते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों और मदरसों में डाल दिए,
हमारी अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मोहतरम हाज़रात, औलाद अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी अमानत भी है। अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत का हम इस्तेमाल कैसे करें? अपनी इस औलाद की कदर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने औलाद दी। उन्होंने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और जब औलाद भी हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। तो अल्लाह ताला ने जब हमें औलाद दिया है तो औलाद देने पर हमको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये तहिये कर लेना चाहिए, ये इरादा कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की दी हुई इस अजीम अमानत को हम उसका कैसे हक अदा करें। उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां कोई प्लानिंग नहीं होती। बस औलाद हो गई, अपनी जिंदगी जैसे तैसे बसर कर दिए। मेरे भाई, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जो जिंदगी के आदात व अतवार होते हैं वो बच्चों पर मुर्तसिम होते हैं। वो आदात व अखलाक बच्चों पर गहरे असर डालते हैं। अगर हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करें तो वो औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक का बाइस बनती है और नेकियों में इजाफे का भी सबब बनती है। हदीस में आता है, इज़ा मातल इंसान इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो उसका अमल दुनिया से कट जाता है। नमाज, रोजा, ये सब कट जाता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी होती हैं कि उसके इंतकाल के बाद भी उसके दराजात को बुलंद करते रहती हैं, उसके अजर में बढ़ोतरी अता करते रहती है। उसमें एक चीज है, वलदुन सालिह, नेक औलाद, यदऊला, जो उसके लिए दुआ करे। भाई, नेक औलाद को बनाना, जब नेक औलाद बनेगी तब वो हमारे लिए दुआ करेगी। तो उनकी दुआओं के असर से हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, दुखूल जन्नत का सबब बनते हैं हम। अगर वही औलाद बदकार और नाफरमान निकले तो फिर इंसान की जिंदगी तबाहकुन साबित हो जाती है। उसका सुकून और उसका चैन गारत हो जाता है। तो लिहाजा औलाद की तालीम और तरबियत पर बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए। मोहतरम हाजरात, बच्चों के बिगाड़ के उमूमन तीन असबाब होते हैं। एक, मां बाप की बेउसूल जिंदगी। दूसरी चीज, गलत साथियों और दोस्तों की सोहबत। तीसरी चीज, बेजा लाड़ो प्यार। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं कि उससे बच्चे का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। उसकी तरबियत, जहां तरबियत होनी चाहिए, वो बच्चा क्या है, बद अखलाक बन जाता है।
दूसरों के लिए वबाल जान बन जाता है। आज हम अपने माशरे पर गौर करें, जब औलाद होती है तो मां बाप अपने जो उसूल होते हैं, जो गलती से उनके जिंदगी में आ गए हैं, जिनको वो अपना उसूल समझते हैं, उसको चेंज करें। ये सोचें कि मेरी औलाद हुई है, मेरे जो गलत हरकत हैं, जो मेरी गलत आदतें हैं, जो जिंदगी में गलती से आ गई हैं, जिनका मैं आदी हो चुका हूं, इसको मैं छोड़ दूं, इसको मैं तर्क कर दूं। ऐसा होता नहीं। अक्सर देखा गया कि मां बाप अपने बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगवाते हैं, जा जाके बीड़ी सिगरेट लेके आ, और बड़ी बेशर्मी के साथ बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, जब अपने दोस्तों से बेतकल्लुफ दोस्तों से बात करते हैं, चाहे फोन में बात करें या सामने बैठकर बात करें, बच्चों के सामने जब बात करते तो इतने बेतकल्लुफ होते हैं कि बदतहजीबी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी गाली गुलोज भी जबान से निकल जाती है उनके मुंह से, इसलिए कि वो गाली को गाली नहीं समझते। अब बच्चा इन तमाम चीजों को गौर करता रहता है। बच्चे की उम्र जब 7 साल तक जब पहुंचती है तो बच्चा सिर्फ रिकॉर्डिंग करता रहता है, वो ऑब्जर्व करता रहता है। 7 साल के बाद वो अपने जो ख्यालात होते हैं वो जाहिर करने लगता है। तो बच्चा देखता है कि मेरे मां बाप कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं और क्या कहते हैं, उनका गुफ्तार क्या है, उनका किरदार क्या है, वो बड़ा ही तेजी के साथ गौर करते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है। ऐसे हालात में हम अपने जबान पर कंट्रोल ना करें, हम अपने गुफ्तार और किरदार पर कंट्रोल ना करें, तो उसके गलत असरात बच्चे पर मुर्तसिम होते हैं। दूसरी चीज, मियां बीवी में नाइत्तेफाकी बहस, ये तो एक आम बात सी है। जब कुछ तकरार हो जाए, कुछ नाचाकी हो जाए मियां बीवी के दरमियान, कम अज कम मियां बीवी इतना तो ख्याल करें, ये जो बहस तकरार आपस में होती है वो बच्चों के सामने ना हो। ऐसा ख्याल नहीं किया जाता। बस कुछ बहस हो गई, फौरन मियां बीवी के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है, ऐसी बहस शुरू हो जाती है, कभी हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। उधर बीवी की जबान चलती है, इधर शौहर का हाथ चलता है। ये जो फाइटिंग होती है, ये जो तकरार होती है, बच्चों के सामने होती है, तो बच्चे इसका गलत असर लेते हैं। गैर मुहज्जब अल्फाज जो जबान से निकलते हैं, वो समझते हैं कि ये अल्फाज बोले जा सकते हैं, तो यही अल्फाज वो स्कूल में भी जाके बोलेंगे, यही अल्फाज अपने पड़ोस में भी जाके बोलेंगे, यही अल्फाज क्या है बड़ों को भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मां बाप बड़े हैं ना। क्योंकि बच्चा मां बाप को सब कुछ समझता है, वो मेहरबान समझता है अपने मां बाप को। कुछ मुसीबत आए तो अपना दुखड़ा क्या है मां बाप के ही सामने बयान करता है, तो वो समझता है कि मां बाप जो कुछ करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। उसको कुछ नहीं मालूम, वो खाली जहन होता है, बिल्कुल उसका जहन साफ और शफाफ होता है। ऐसे साफ और शफाफ जहन में अगर हम कुछ गलत चीजें अगर डाल दें, तो बचपन में डाली हुई चीजें बुढ़ापे तक क्या है, कायम व दायम रहती हैं। तो लिहाजा इन चीजों से बचा जाए। बहस और तकरार से बिल्कुल यकसर महफूज रखें बच्चों के साथ। तन्हाई में आप कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चों के सामने वो चीजें आप ना लाएं, वो मंजर ना लाएं। इससे बच्चों को बहुत ही गलत असर पड़ता है और बच्चे खौफजदा भी हो जाते हैं, उनकी जिंदगी मुकद्दर हो जाती है। तीसरी चीज मोबाइल का इस्तेमाल है। आजकल का दौर ऐसा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी क्या है, मोबाइल का दीवाना और उसका दिलदादा हो गया है। जैसे ही उसके वालिद घर में दाखिल होते हैं, बच्चा क्या करता है, पहले जेब में हाथ डाल के मोबाइल ले लेता है।
जैसा कि कोई हथियार उसने क्या है आपसे ले लिया और आपको क्या है बेदस्तोपा कर दिया। बाप लाड़ में कुछ नहीं कहता, बच्चे शॉर्ट्स देखते रहते हैं। 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे इतने दीवाने हो गए, बस उनको सब चीजें मालूम हो जाती है मोबाइल में, कैसे ऑपरेट करना चाहिए, यूट्यूब क्या चीज है, शॉर्ट्स कैसे हैं, बस देखते रहते हैं। तो उनकी जो दिमागी उससे थकान हो जाती है, जो फिजिकल फिटनेस होता है, जो वर्जिश होती है, जो खेल है उनके, वो पूरे खत्म। आजकल सब बच्चों को टाइम पास, उसके अंदर तरह तरह के गेम्स लोड कर दिए जाते हैं, बच्चे उसके दीवाने हो जाते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बस उसके अंदर उसको मुनहमिक कर दो मोबाइल में, बस खाना खिलाते रहो। तो ये चीज बच्चों को शुरू से क्या है, माँ बाप को गलत रास्ते से, गलत तरीके से क्या उसके आदी बना दिए हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों से दूर रखा जाए। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, एक कम्युनिकेशन के लिए, दूसरा इंफॉर्मेशन के लिए। तीसरी चीज बिल्कुल नहीं। इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ये उनके लिए जायज है ही नहीं। आप दूसरे जायज चीजें देखिए, लेकिन इन 2 चीजों के अलावा अगर मोबाइल इस्तेमाल होता है तो वो गलत है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे माइक किसने बनाया, कब बनाया गया, आप जाइए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है तो गूगल में आप सर्च कीजिए, ढेर सारे मालूमात आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको किसी को कॉल करना है, किसी से बात करना है, वीडियो कॉल करनी है, ऐसे ही कॉल करना है, अब्रॉड से करना है, या अपने किसी जो दोस्त और रिश्तेदार से करना है, या किसी बिजनेस के मामलात में करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इन 2 चीजों के अलावा अगर किसी तीसरी चीज के लिए अगर आदमी इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूं कि वो बेसूद है, वक्त का जिया है। और एक और चीज, बुरे दोस्तों की सोहबत। देखिए, दोस्त जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आदमी की नेक नामी, बदनामी दोस्त की दोस्ती पर मुनहसिर है। उसकी नेकी और उसकी बदआमाली दोस्त की दोस्ती पर मुनहसिर है। आप दोस्त उसको बनाइए जो बिल्कुल आपका मुखलिस हो, दीनदार हो। अगर आप इस वजह से दोस्त बनाएंगे कि ये शख्स मालदार है, ये शख्स करोड़पति है, ये मेरे काम आएगा, तो ये जो दोस्ती की बुनियाद है सिर्फ और सिर्फ क्या है, गर्ज व गायत के लिए। जब गर्ज व गायत निकल जाएगी तो फिर दुश्मनी वापस आ जाएगी। तो इन चीजों से बचना चाहिए। तो मोहतरम हजरात, तरबियत के मामले में हमारे लिए सबसे अमली नमूना कौन है? अंबिया इकराम है, सहाबा इकराम है, सलफ सालिहीन है। हम देखें कि उन्होंने बच्चों की तरबियत कैसे की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे बेहतरीन मुरब्बी, अपनी औलाद को उन्होंने जो तरबियत की वो एक मिसाली तरबियत थी। अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम को बेआब व गिया मैदान में छोड़ दिया। वहां पर उन्होंने हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिवायत में आता है कि हर माह बुराक के जरिए आया करते थे और उनको राशन पानी दिया करते थे, खैर खैरियत दरियाफ्त किया करते थे। लेकिन हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरबियत कितने बेहतरीन अंदाज से की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब अपने बच्चे के सामने बयान किया, तो बच्चे की उम्र कितनी थी? कुरान कहता है फलम्मा बलगा माहुस्साया, यानी कि बच्चे की उम्र जब दौड़ धूप करने के काबिल हुई, जब दौड़ने के काबिल हुई, यूं समझे कि 6-7 साल या 8 साल, तो उस उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने
बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे का जवाब दिए, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि देखो मैं तुमको ख्वाब में देखता हूं कि ज़बा कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है, क्या तुम इस काम के लिए रजामंद हो? फरमा बरदार बेटे का जवाब सुनिए, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आए अब्बा जान, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है उसको कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कोई अम्यूजमेंट नहीं था, ये कोई गेम नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अच्छे से जानते थे कि मेरा हशर क्या होने वाला है, मेरा अंजाम क्या होने वाला है। अपनी जान का नजराना मुझे पेश करना पड़ेगा। इसके बावजूद वो क्या दिल था उनके सीने में, वो फरमाबरदारी की वो कौन सी अदा थी, वो तरबियत का वो कौन सा सुनहरा उसूल था हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का, कि बेटा फौरन तैयार हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म पर राजी होने के लिए बाप को कहा कि बिला झिझक आप उस काम से कर गुजरिए। यह है तरबियती उसूल। इकबाल ने कहा था, यह फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मोहतरम हजरात, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिलसिला आना जाना रहता ही था। एक मरतबा ऐसे हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, लेकिन वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने बहू से पूछा कि हाल चाल क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल हैं और शिकायत का अंबार रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये औरत, ये बीवी, ये मेरी बहू मेरे बेटे के काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इस्माइल आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना और कह दो कि चौखट बदल दें। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए किसी काम से, तो उनकी बीवी ने सारा वाकया सुनाया कि अब्बा हुजूर आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस तरह की बात कही। तो उनके जुमले का इशारा उन्होंने समझ गया। अपनी बीवी से कहा कि देखो अब्बा जान ने तुम्हें तलाक का हुक्म दिया, इसलिए मैं आज तुमको तलाक दे देता हूं। तलाक दे दिया। फिर कुछ अरसे के बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इत्तेफाक उस वक्त भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। उनकी बीवी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से हालचाल पूछा। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो जब तुम्हारे शौहर आएंगे तो मेरा सलाम सुना देना और उनसे कहना कि चौखट को बरकरार रखो। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने सारा वाकया सुना दिया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वालिद मेरे इस रिश्ते से खुश हैं। तो मोहतरम हाजरात, ये थी तरबियत हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की। और याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने सारे बेटों को जमा करके क्या फरमाया, या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को सेलेक्ट किया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हमेशा इस्लाम की हालत में रहो और तुम्हारी जब मौत भी आए तो इस्लाम की हालत में आए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त भी आ गया करीब, अपने सारी औलाद को उन्होंने हाजिर किया। पूछा, मा ताबुदूना मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मौत का वक्त करीब है। अगर हम होते तो बता देते कि देखो मेरी प्रॉपर्टी फलां जगह है, मेरा बंगला वहां है, मेरी जायदाद इतनी है, मेरी दौलत इतनी है, तुम ये करो वो करो, अपनी पूरी क्या है प्लानिंग बता देते। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र थी। उन्हें जाते जाते तौहीद का सबक सिखला दिया।
मा ताबुदूना मिन बादी, बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो तुम्हारा है और इस्माइल, इसहाक और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, इलाह वाहिदा, जो सबका एक ही है। व नहनु लहु मुस्लिमून, हम क्या उसी के फर्माबरदार हैं। तो ये था याकूब अलैहिस्सलाम का जज्बा। इसी तरह से आप अंबिया इकराम के हालात देखते जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी तरबियत में उनकी माओं का हाथ था। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में एक किब्ती को सहवन कत्ल करके आ गए, परेशान होकर मदियन में पहुंच गए, एक अजनबी शहर था, एक अजनबी माहौल था, वहां कोई किसी का नहीं था। एक दरख्त के साए बैठे थे। ये तो वाकया आप जानते ही हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बच्चियां अपने बकरियों का रेवड़ लेकर आई ताकि उस कुएं पर पानी पिलाएं जहां मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। दूसरे लोग भी अपने बकरियों को ले आए हुए थे। हमेशा का मामूल था कि वो लोग अपने बकरियों को पानी पिला के निकल जाते, जो बचा हुआ पानी रहता था वो पानी ये लड़कियां अपने बकरियों को पिलाया करती थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग पानी पिला रहे हैं, ये लड़कियां क्या हैं, अलग थलग खड़ी हुई हैं। उनसे हाल चाल दरियाफ्त किया, फिर उन्होंने खुद क्या है पानी निकालकर उन बकरियों को पानी पिलाया और लड़कियां वक्त से पहले चली गई। शुएब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या बात है कि तुम वक्त से पहले आ गई? उन्होंने सारा हाल माजरा बता दिया कि हमने एक नौजवान को पाया, उन्होंने हमारे लिए एहसान किया, तो आज काम जल्दी हो गया, हम लोग क्या है जल्द वापस हो गए। तो शुएब अलैहिस्सलाम की मोमिना फिरासत देखिए कि उन्होंने अपनी बच्चियों को जल्द आने का सबब पूछा। क्या आज हम हमारे बच्चियों की वो खबरगिरी करते हैं कि भाई तुम स्कूल को कब जा रहे हो, तुम कब वापस आ रहे हो, आज स्कूल से तुम देरी से क्यों आए? क्या हम अपनी बच्चियों को सवाल किए? क्या हम अपने बच्चों को सवाल किए, लड़कों को सवाल किए, लड़कियों को सवाल किए? पता नहीं आज के माहौल में बच्चे कहां कहां चले जाते हैं। देर आने का सबब पूछे, जल्दी आने का सबब पूछे नहीं, लेकिन मोमिना फिरासत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों से पूछा, उन्होंने वाकया बताया, तो कहा कि जाओ उनको लेके आओ। बच्चियां आई, बिल्कुल शर्माती हुई, संजीदगी और मतानत के साथ चलती हुई आई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्ना अबी यदऊक, ऐ नौजवान, हमारे अब्बा आपको तलब कर रहे हैं, आप आइए। मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। अभी रास्ता बताने वाले, घर का रास्ता बताने वाले कौन थे? शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों लड़कियां। तो रास्ता बताने वाला हमेशा सामने होता है ना, और राह चलने वाला पीछे रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लड़कियों, तुम लोग पीछे रहो, रास्ता बताना है, कैसे बताएंगे? तुम पीछे रहो, मैं आगे चलता हूं। जहां लेफ्ट और राइट जाने की बात आ जाए तो एक पत्थर राइट साइड भेज देना, तो मैं राइट साइड पलट जाऊंगा। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो एक पत्थर लेफ्ट साइड भेज दीजिए, तो मैं लेफ्ट साइड चला जाऊंगा। कितनी इज्जत और पाक दामनी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। नौजवान थे, वहां पर कोई नहीं था सिवाय इन बच्चियों के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। कोई और आदमी नहीं था सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह का खौफ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं शुएब अलैहिस्सलाम के घर पर, और बच्चियां खुद अपने बाप को मशवरा देते हैं कि अब्बा जान, आप हालत मजबूरी में हमें बाहर भेजा करते थे बकरियां चराने के लिए। ये नौजवान ताकतवर है, अमानतदार है, इसको आप एक मजदूर के तौर पर आप रख लीजिए। तजुर्बा बिल्कुल बजा था। शुएब अलैहिस्सलाम ने उसको मंजूर कर लिया, लेकिन किसी अजनबी को कैसे घर में रखा जा सकता है? इसलिए उन्होंने
मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी एक बच्ची की मुनाकाहत की दरखास्त कर दी कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक बच्ची को तुम्हारे निकाह में दे दूं, और थे अजनबी, महर जरूरी। उसका महर उन्होंने रखा कि तुम 8 साल क्या है मजदूरी करो, ये तुम्हारी महर हो जाएगी। अगर तुम 2 साल और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का हाल। लुकमान हकीम एक पैगंबर भी थे। इसमें क्या है, इख्तिलाफ है, कुछ लोग इनको पैगंबर मानते हैं, कुछ लोग लुकमान हकीम समझते हैं। इन्होंने अपने बच्चे को बलीग अंदाज में नसीहत की। पहले उन्होंने क्या है, शिर्क से उनको महफूज रखने के लिए कहा, बच्चे शिर्क ना करो, नमाज की तालीम दी, नमाज की पाबंदी करो, और नेकियों का हुक्म दिया करो, बुराइयों से लोगों को बचाया करो, और इस राह में तुम्हें सब्र करना है तो सब्र करना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, सब्र आजमा काम है, और अकड़ कर मत चलो। तो इस तरह से उन्होंने नसीहत की। तो मोहतरम हजरात, ये थे तरबियत के उसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अपनी औलाद की तरबियत की, वो भी सुनहरे अल्फाज में। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की उन्होंने तरबियत की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के काम से एक मरतबा उगता गई। उनको पता चला कि मदीने में कुछ बांधियां आई हुई हैं, जाएंगे, जाकर अब्बा हुजूर से दरखास्त करेंगे कि घर का काम बहुत ज्यादा हो गया है, खिदमत के लिए एक मुझे बांधी दीजिए। चाहे तो अल्लाह के नबी दे सकते थे, उनके लख्ते जिगर। अगर हम उनकी जगह होते तो पहले 1 या 2 बांधी उठा के दे देते, जाओ लेके जाओ। शिकायत की, चक्की पीसते पीसते सीने में घाटियां आ गई हैं, एक बांधी दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की और कहा कि तुम्हें उससे बेहतरीन चीज मैं तुम्हें देता हूं कि तुम जब बस्तर पर जाओ तो तस्बीह और तहलील करती जाओ। ये तुम्हारे लिए उन बांदियों से बेहतरीन चीज है। फरमाबरदार बेटी चली गई, और इन्होंने जो तरबियत की अपने बच्चों की, वो भी सुनहरे उसूल हैं। हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने देखा कि एक मर्तबा ये बुजुर्ग वजू कर रहे हैं, बिल्कुल गलत अंदाज से वजू कर रहे हैं। तो बुजुर्ग को कैसे बोले कि आपका जो वजू का तरीका है बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने उन बुजुर्ग के सामने जाकर कहा कि देखिए, हम लोग वजू करते हैं, हम दोनों, आप बताएं कि वजू का तरीका हम दोनों में से किसका है, किसका सही तरीका है। तो उन्होंने वजू करना शुरू किया। तो वो बुजुर्ग पहचान गए कि असल तरीका तो यही है, मैं गलत था। तो देखो यहां पर हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरबियत का अंदाज, उनके बतलाने का अंदाज एक बड़ों को कितना हसीन और जमील था। ये थे तरबियत के उसूल और अंदाज। मोहतरम साथियों, एक और चीज है कि तरबियत में मां का किरदार बड़ा ही अहम होता है। जैसा कि अभी मैंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कहा कि उन्होंने कैसे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला पोसा, 10 साल तक हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनकी अपनी 10 साल जिंदगी में ना उनको डांटा और ना उन्हें कुछ बुरा भला कहा, उस तक भी नहीं कहा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक राज की बात कही थी। मेरी मम्मी ने पूछा कि बताओ राज की बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि मम्मी, ये अल्लाह के नबी ने राज की बात कही, मैं कैसे आपको बता देता हूं, राज की बात तो राज होती है। तो उन्होंने उस राज को फाश नहीं किया। तो ये थे तरबियत के उसूल। ज़ैद बिन हारिसा, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे सरपरस्त तरबियत में थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सलाहियत को जाना, पहचाना, उन्हें सिपहसालार बनाया, जंग का सिपहसालार बनाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुतासिर थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हज़रत इब्न अब्बास फिर उनके साथ शामिल हुआ करते थे। एक मर्तबा इब्न अब्बास ने देखा कि अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। वजू किया, सीधे उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पकड़कर उनको सीधे तरफ लाकर खड़ा कर दिया। तो ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत के उसूल। तो मोहतरम हाजरात, दूसरी चीज, एक चीज बुरे साथी, ये बहुत ही अहम चीज है। साथी जब बुरे होते हैं तो ये उनकी जिंदगी में असर डालते हैं। इसीलिए जब दोस्त का इंतखाब करना हो तो सही दोस्त का इंतखाब करें। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो देखें कि बच्चे स्कूल में किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। यह हमारी नजर चील से भी ज्यादा गहरी नजर होनी चाहिए। अगर दोस्त गलत रहे तो फिर समझो कि उसके गलत आदत व अतवार उनके जिंदगी में मुरतब होते रहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दो आदमियों को दोस्त ना बनाओ, ये एक बदकार इंसान, बदनीयत और बददियानत इंसान को, दूसरा एक अहमक इंसान को। बद किरदार इंसान, बददियानत इंसान वो क्या करता है कि अपने आदात को, अपने रजील और खसलतों को अच्छा बनाकर क्या है अपने दोस्त को पेश करता है कि देखो ये खाने से आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। उसको बार बार उसके दिल में डाल देता है। गलत आदतें उसको अच्छे अंदाज में अट्रैक्टिव तरीके से पेश करता रहता है, बार बार कहता रहता है। जब एक दोस्त के बार बार कहने पर वो क्या कर लेता है, वो दोस्त उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्त जब बदकिरदार दोस्त होता है, लोगों में जब मशहूर होता है कि आदमी बदनाम जमाना है, अगर हम उसकी दोस्ती करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये आदमी भी वैसा ही है, जैसा वो बदजबाना इंसान था वैसा भी ये इंसान भी वैसा ही है। तो दोस्त को दोस्त के जरिए पहचाना जाता है। और एक अहमक इंसान है, अहमक इंसान अगरचे के वो मुखलिस होता है, लेकिन अपने किरदार से क्या है आपको वो नफा पहुंचाने की जगह वो आपको नुकसान ही पहुंचा देता है। तो लिहाजा आप उसकी दोस्ती से क्या है बचे रहें। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमको इस दुनिया में रखे अल्लाह ताला हमको ईमान और इस्लाम की हालत पर रखे। जब हमारा खातिमा हो तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।